गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 4। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो दोस्तों इससे पहले के यदि 3 पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो उससे जाके अवश्य देख लीजिएगा, जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, रमेश सोल्ड 2 मोबाइल्स at the rate of ₹7800 per mobile. He gained 15% on one and lost 15% on the other. What will be the total profit or loss of the person in this transaction? रमेश ने 2 मोबाइल ₹7800 प्रति मोबाइल की दर से बेचा। एक पर उसे 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। इस सौदे में व्यक्ति का कुल लाभ अथवा हानि क्या होगा? कुल लाभ अथवा हानि क्या होगा? जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले जिनमें 15% का लाभ भी हो, 15% की हानि भी हो, दोनों सेम हो और प्रत्येक की दर से मोबाइल बेचा जाए, तो इस ऐसे क्वेश्चन में जब पूछा जाए कुल लाभ अथवा कुल हानि, तो हमेशा हानि होगा, हमेशा लॉस होगा। इतना बात आप याद रख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है जब प्रत्येक की दर से बेचा जाए और एक पे 15% लॉस और 50% प्रॉफिट और लॉस हो। यहाँ पे डिजिट कुछ भी हो सकता है, 15% या 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 15% हो सकता है, 50% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी कोई डिजिट हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है और इसका एक फार्मूला होता है, ट्रिक होता है। इस ट्रिक को आइए हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश वाले से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है कुल हानि, क्योंकि हानि होगा। कुल हानि इज इक्वल टू 2 इंटू पी अपान 100 अपान आर स्क्वायर माइनस 1। 2 इंटू पी अपान 100 अपान आर स्क्वायर माइनस 1। आप इसे लिख लीजिए। अब करना क्या है? कुल हानि इक्वल टू, हम इसमें रख देते हैं पी बराबर क्या है? पी बराबर 7800 है, जितने में मोबाइल बेच रहे हैं। और आर क्या प्रदर्शित कर रहा है? आर इन दोनों परसेंट को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या दिया है? अब यहाँ से हम लिखते हैं इसको, कुल हानि इज इक्वल टू 2 इंटू पी का मान कितना है? 7800, 7800 अपान 100 अपान 15 स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। फिर कितना हो जाएगा? 200, 2 गुणे 7800 अपान, अब इसे सॉल्व करते हैं। 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो इसमें और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10,000 अपान 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है माइनस 1। अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को पहले डिवाइड कर देते हैं, फिर माइनस करते हैं, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। और इसे हम डिवाइड करते हैं 25 से, 25 से डिवाइड करते हैं। कैसे? 25 चौके 100। ओके, 2 जीरो और बचा 400। अब 25 से इसे माइनस करें, डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा 400/9 माइनस 1। कितना हो जाएगा? 400/9 माइनस 1। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे 2 × 7 800 अपान 400/9 माइनस 1। तो 400 में से 9 9 9 का 9 में से 400 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 391 हो जाएगा। 391 अपान 9 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 400/9 को 400/9 माइनस 1 को जब सॉल्व करेंगे, 9 का 9, 9 में से 400 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 391 हो जाएगा। तो 391/9 यही तो आएगा जब इसे हम सॉल्व करेंगे। इतना तो आपको आता ही होगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा? अब आगे होगा
2 × 7800, 9 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 9 अपान कितना हुआ 391। इस 391 को हम यदि मान लें कि 390 है, 390 मान लें, तो 390 जो होता है 39 जो होगा, हम 1 को हम 0 एक बार मान लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसे ऐसा यूज़ करते हैं, इसे हम 0 मान लेते हैं, 391 को हम 390 मान लेते हैं। तो 390 39 से 2 टाइम्स जाएगा। ये सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आपको ऑप्शन मिला रहेगा। अगर आप अप्रॉक्स पूछेगा तो बहुत सिंपल है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि अप्रॉक्स नहीं रहेगा फिर भी आप ऐसे यूज करके, आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन दूर दूर है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो 39 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा। 20 × 2 कितना हो जाएगा 40, 40 × 9 कितना हो जाएगा 360, 40 9 या 360, तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360। लेकिन 360 जो होगा वो लगभग आएगा, यदि अप्रॉक्स में पूछा तो 360 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 360 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि ऑप्शन में 360 नहीं रहेगा तो कितना रहेगा 360 से कुछ कम रहेगा। कहाँ क्योंकि यहाँ पे 91 था, क्योंकि यहाँ पे 91 था, तो हो सकता है 359 पॉइंट सम कुछ में आ जाए, 359.9 या कुछ ऐसे आ जाएगा। लेकिन जब अप्रॉक्स दिया रहेगा तो 360 आएगा। तो जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वैसे हम यहाँ पे देख लेंगे। तो हमारा हम मान के चलते हैं कि नियर अबाउट 360 हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 391 था, यहाँ पे हमने 390 मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 रुपीज़। रुपया हम निकालना है, इसलिए लाभ हानि रुपया पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछा है। प्रतिशत पूछता तो हम दूसरे फार्मूला से लगाते, लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा है। हमें पैसा निकालना है कितना रुपया इस सौदे में व्यक्ति का कुल लाभ अथवा हानि क्या होगा। जब तक परसेंट नहीं दिएगा हम परसेंट में नहीं निकालेंगे। तो हमारा कितना आ गया 360 रुपया हमारा आंसर आ गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है टिंकू सोल्ड ईच ऑफ द 2 books for 140 rupees. On one hand he gained 20% and on the other he lost 20%. Then he lost how much rupees in total? क्वेश्चन सेम टू सेम है। टिंकू ने 2 पुस्तक में प्रत्येक को 140 रुपये में बेचा। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो उससे कुल कितने रुपए की हानि हुई हमसे पूछा गया है। तो उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई। जैसा कि मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है। क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि हानि हुई, तो इंग्लिश वाले जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि स्पेस कम है, हम इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं। सॉल्व करने का तरीका सेम टू सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम दिया टिंकू ने 2 पुस्तक में से प्रत्येक को 140 रुपये में बेचा। कितने में बेचा 140 रुपये में बेचा। अब फार्मूला क्या है हमारा, कुल हानि इज इक्वल टू 2 × P अपान 100 अपान R स्क्वायर -1। तो हम फार्मूले में रख देते हैं। 2 × P का मान कितना दिया है 140, 140 अपान 100 अपान 20 स्क्वायर -1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 × 140 अपान 10,000 अपान 400, 20 का स्क्वायर 400, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 25 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे -1 भी रहेगा, यहाँ पे -1 भी रहेगा। तब कितना हो गया 2 × 140 अपान 140 है अपान, अब इसे हम डिवाइड किया कितना आया 25 हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा 25 -1, तो 2 × 140 अपान
24, 25 माइनस 1 24। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसे हम सॉल्व करेंगे 2 12, 12 इंटू 12 वन जा 12, 1 टाइम्स कितना बचा, 2 बचा 20 हो गया, 12 वन जा 12, नियर अबाउट 12 12 ही आएगा। कैसे, अब देख लीजिए, अब कितना बचा, 8 बचा 80, 12 7 84, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 12 12 वन जा 12, 2 बचा 20 हो गया, फिर 12 वन जा 12, 8 बचा, हम पॉइंट लेके फिर 80 कर देते हैं तो 12 सते 84, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 इंटू 6, फिर कुछ ऐसे बढ़ता जाएगा तो हम इसे 7 मान लेते हैं। नियर अबाउट ये 11.7, 11.7 लगभग आएगा। अगर नियर अबाउट पूछे तो 11.7 को हम 12 भी मान सकते हैं। 11.7 को हम यदि अप्रॉक्स पूछता है, लगभग पूछता है, तो इसे हम 12 मान के आंसर दे सकते हैं कि हमारा आंसर 12 आ जाए। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिला रहेगा वैसे आप आंसर देंगे। यदि 11.7 रहेगा तो 11.7 देंगे, यदि 12 आएगा तो 12 देंगे। यहाँ पे 11.6 फिर समथिंग कुछ और आएगा, इसे हम 11.7 मान लेते हैं। अब जैसा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला रहेगा इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन ऑप्शन देख के सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन सेल्स दिस 2 साइकिल्स एट द रेट ऑफ ₹920 each and earns a profit of 10% on one and a loss of 10% on the other, what percentage of profit or loss will he gain in this transaction? एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपये प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ होगा। तो आप लोग कहेंगे क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, लेकिन सेम टू सेम नहीं है। यहाँ पे प्रतिशत पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है यहाँ पे, प्रतिशत लाभ या हानि पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, हानि होगा, चाहे परसेंटेज निकालें आप चाहे रुपये में निकालें कि कितना रुपये का हानि हुआ है। तो इसका एक फार्मूला है, जब परसेंटेज निकालना हो तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, हानि तो होना ही होना है, तो हानि परसेंटेज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे जो होगा बेचना ही होगा, खरीदना नहीं है। क्या है, बेचते समय जब परसेंटेज लाभ पूछे, हानि पूछे या रुपया पूछे, तो जैसे 2 क्वेश्चन पहले हुए, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए परसेंटेज में। तो इसका फार्मूला है, जितना दिया रहेगा यहाँ पे x² अपान 100%। तो यहाँ x क्या दिया है, यहाँ पे हमें जब भी परसेंटेज निकालना हो हम इस डिजिट को जो 920 हो इसको हम इग्नोर कर देंगे, कुछ भी हो सकता है 920 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10,000 20,000 1500 1600 कुछ भी, कोई भी डिजिट हो जाए उसको हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे x का मान क्या है 10%, इसका स्क्वायर करना है क्योंकि लाभ भी हो रहा है हानि हो रहा है, दोनों समान रहना चाहिए तभी फार्मूला यह लगेगा। तो x का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर अपान 100%, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 से कट गया तो कितना बचा 1, तो 1% हमारा आंसर आ गया। यदि यहाँ पे 20% होता तो क्या होता, 20 स्क्वायर मतलब 400 अपान 100, तो जब इसे हम करते तो कितना आ जाता 4% हमारा आंसर आ जाता। 30% होता तो 9 हो जाता, 15% होता तो 2.25% हो जाता। स्क्वायर जिसको याद रहेगा वो अपने आप से अच्छे से सॉल्व कर सकता है इसे। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे 1% हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए स्क्वायर याद रहना चाहिए कि यहाँ 10% है तो 1, 15% है 2.25, 30% है 9, 40% है 16, बस 0 हटा के उसका स्क्वायर में निकाल देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 1% हमारा आंसर आ गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है कि बेचने पर, यदि क्वेश्चन पूछ लेता कि 2 साइकिलें खरीदने पर, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 2 पंखों में से एक व्यक्ति 2 साइकिलें 920 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है। यहाँ तो बेचना है, यहाँ तो बेच रहा है ना। यदि दिया रहा है क्रय मूल्य दे दिया जाए, ये तो सेलिंग प्राइस है, यदि क्रय मूल्य दे दिया जाए कास्ट प्राइस कि 920 रुपये में खरीदता है, और एक पुस्तक को या एक साइकिल को वह 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, तो उसका लाभ है हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, न तो लाभ होगा न हानि होगा। यदि क्रय मूल्य समान है, क्योंकि खरीद मूल्य है 920, इसमें बेचने वाला मूल्य है, लेकिन यदि खरीद मूल्य पूछ ले, क्रय मूल्य पूछ ले, तो हमेशा न तो लाभ होगा और न हानि होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य समान होने की स्थिति में कोई लाभ या हानि नहीं होगा। यदि यहाँ बेचने का स्थान पर खरीदना होता तब। चलिए इसे हम नेक्स्ट की पार्ट में इसका एक क्वेश्चन हम बना देंगे इस पर, जिससे आपको और आसानी समझ में आ जाए। नेक्स्ट है, ए पर्सन bought some goods for ₹6,000, shipped half of this at 10% profit. At what percentage profit should be sell the remaining goods so that he gets 25% profit on the total? एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 में खरीदा, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया, शेष सामान को कितने में बेचे कि उसे कुल पर 25% लाभ हो। कुल पे टोटल यानी 6,000 पे उसे 25% का लाभ हो। इंग्लिश वाले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश का थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए हम इंग्लिश को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसे कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 में खरीदा, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया, शेष सामान को कितने में बेचे कि उसे कुल पर 25% लाभ हो। हमें टोटल पे 25% लाभ होना चाहिए, तो पहले हम टोटल का 25% निकाल देते हैं लाभ के रूप में। तो 6,000 का 25% हम निकाल देते हैं, डिवाइड करेंगे तो 25 छक्का 150, 150 तो 1500 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 1500 हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, 1500 रुपये। 1500 रुपये हमारा टोटल प्रॉफिट होगा, तभी 25% होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें दिया कि आधे सामान को इतना टोटल हमें आना चाहिए, 1500 प्रॉफिट होगा तभी तो 25% लाभ होगा टोटल पे, लेकिन दिया इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया, तो 6,000 का आधा क्या होगा, 3,000। तो आधे सामान पर लाभ क्या होगा, 3,000 का कितना परसेंट पे बेचा है, 10% बेचा है, तो 3,000 का 10% कितना होगा, 20 से गया 300, क्या हो जाएगा 300 रुपया। तो आधा तो 10% पे बेच दिया और हमें 300 मिला, लेकिन हमें टोटल चाहिए कितना, हमें टोटल चाहिए 1500, तभी हमें 25% का लाभ होगा। तो यानी 3,000 पे बेचने पे हमें सिर्फ 300 रुपये मिला है, लेकिन जो बाकी बचा हुआ है उस पर टोटल मिला के हमें 1500 लाभ होना चाहिए। तो 1500 में से 300 हम यहाँ माइनस कर देते हैं। 600 आधा बेचने पे 300 हमें मिल चुका है, लेकिन हमें टोटल 1500 चाहिए लाभ। तो 1500 में से 300 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 300 तो कितना हो जाएगा, 1200। अब बाकी जो 3,000 रुपया बचा है उस पर हमें कितना बेचना चाहिए कि हमें 1200 मिल जाए प्रॉफिट। अभी 30,000 में 3,000 में हमें 1200 प्रॉफिट चाहिए, 1200 रुपये की प्रॉफिट चाहिए, तभी हमारा टोटल 25% का प्रॉफिट होगा। तो कितने पे चाहिए, 3,000 पे 1200, 3,000 पे 1200 चाहिए। और हमें लाभ परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है। तो परसेंट इसका हम निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा,
1200 बटे 3000 गुणे 100। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से कैंसिल, 2 जीरो से कैंसिल, 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो कैंसिल हो गया, 3 चौक 12 और 1 शून्य है 40, कितना हो जाएगा 40। तो 40% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40% हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है, बस में से माइंड कंसंट्रेट करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें दिया था कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 रुपये में खरीदा, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया। शेष सामान को वह कितने में बेचे कि उससे कुल पर 25% लाभ हो। हमें टोटल पे 25% लाभ चाहिए। तो 6000 का 25% कितना निकाले थे हम लोग, 1500 निकाले थे। कितना 1500, यानी हमें टोटल 1500 का लाभ होना चाहिए। लेकिन हमें दिया है कि इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया गया। तो 3000 का 10% कितना होगा, तो 3000 का 10% होगा 300। अब 1500 में से 300 तो हमें आधे पे मिल गया, लेकिन जो आधा और बचा है 3000, उस पर हमें कितना और चाहिए। 1500 पाने के लिए 300 इसमें से माइनस कर देंगे तो 1200 और बचा है। तो इस 3000 पे हमें यदि 1200 मिल जाता है तो हमारा 25% लाभ टोटल पे हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कितना परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए, तो इस बचे हुए 3000 को हमें कितने परसेंट पे लाभ पर बेचना चाहिए कि हमें 1200 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 1200 गुणे 100 अपान 3000। ये 2 जीरो से कट गए, 1 जीरो से कट गया। अब 3 4 जा 12, इधर 1 जीरो बचा है 40। तो 40% हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप एक बार अच्छे से दोबारा समझ लीजिए कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। यहाँ क्वेश्चन समझने की बात है, यहाँ पे आप कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते, आपको बस समझना है कि इसे कैसे सॉल्व करें। क्योंकि हमें दिया है कि टोटल 25% लाभ होना चाहिए, आधे पे हमें बेचने पे 10% का लाभ हुआ है तो 300 मिला। 1500 में से 300 माइनस कर दिए 1200, तो टोटल पे हमें अब जो 3000 बचा है उस पर हम 1200 कितने में बेचेंगे, 40% पे बेचेंगे तो हमें 1200 मिलेगा, तभी हमारा आंसर आ जाएगा 40%। ठीक, यानी जो 3000 और बचा था उसे हम 40% में बेचेंगे तब जाकर टोटल 25% का लाभ होगा। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। दिया है द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाई selling an item for ₹119 is equal to the purchase price. What is the purchase price of that item? किसी वस्तु को 119 में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसे आप बड़े ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को ₹119 में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी प्रतिशत लाभ दिया रहे तो इसका एक ट्रिक है, और संख्यात्मक मान निकालना हो तो इसका ट्रिक है क्रय मूल्य इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 25 प्लस एक्स, जब प्लस प्रॉफिट है तब प्लस रहेगा, माइनस 50 माइनस 50, इतना अंडर रूट में रहेगा, माइनस 50 अलग रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ x का मान कितना है, 119 है। कितना है, 119 है। x का मान 119 है। इसमें हम रख देते हैं क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू 10 अंडर रूट 25 प्लस एक्स का मान 119 दिया है, 119 माइनस 50, 10 25 और 119 कितना हो जाएगा, 144। तो अंडर रूट 144 माइनस 50, तो दिया है 10 144 अंडर रूट 144, इसका 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 50। अब 10 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 माइनस इतना, जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा, माइनस 50,
120 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 70 हमारा आंसर हो जाएगा। जब लाभ दिया हो तब, यदि हानि दिया रहेगा तो इसमें हम यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जिसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें प्रतिशत हानि हो रही हो। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैथ, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर्स की ऑनलाइन तैयारी कर सके, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों अपने दोस्तों नए दोस्तों की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।